Let's say I am given an experimental data for forward and reverse bias diode, and it's like this. At V equal to 2.0 volt, current is 60 milliampere, and at V equal to 2.4 volt, current is 80 milliampere. ये फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन है. दिस इज forward biased. So when you change voltage, there is a change in current, and I am required to find out dynamic resistance. Dynamic resistance will be defined as delta V upon delta I. So here delta V is 2.4 minus 2.0, these are in volts, और डेल्टा आई कितना हो जाएगा 80 मिली एम्पियर माइनस 60 मिली एम्पियर. तो मैं मिली के लिए 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दूं, एंड दिस विल बी इन ohms because this is in volt and this is in ampere. So volt upon ampere is ohm. So this gives me 0.4 divided by 20 into 10 power minus 3. So this is approximately, rather this is exactly equal to 20 ohm. So this is just to show that in forward bias condition, the diode has a small resistance, a resistance of 20 ohm. अब मैं आपको बता रहा था कि आइडियल डायोड के केस में फॉरवर्ड बायस में ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होता है. तो उस केस में देयर वुड हैव बीन अ वेरी लार्ज इंक्रीज इन करंट अगर आपने इस वोल्टेज को इतना चेंज किया होता तो. बट सिंस दिस इज ए प्रैक्टिकल डायोड, इट हैज ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohm. नाउ इन रिवर्स बायस कंडीशन, in reverse biasing, you have, let's say at V equal to 0, I is 0. माइक्रो एम्पियर में है, इसको हालांकि हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है. एट V equal to suppose -2 volt, the current is -2.5 माइक्रो एम्पियर. रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है. सो नाउ द डायनेमिक रेजिस्टेंस आर विल बी डेल्टा वी. व्हाट इज डेल्टा वी? -2 minus 0 divided by delta I, -2.5 minus 0 into 10 power minus 6. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 8 into 10 power 5 ohm. So this is very large resistance. So in case of reverse biasing, the resistance is quite large. This is again a dynamic resistance. और ideal diode के लिए resistance reverse bias में कितना हो जाएगा? Infinity in reverse biasing, and R is 0 in forward biasing. So now let us take another example in which we will use this diode in a circuit, and let us see how we can solve such circuit problems in which diodes appear. Let us have this circuit. Suppose दो डायोड है मेरे पास, वन मेड ऑफ सिलिकॉन, द अदर इज मेड ऑफ जर्मेनियम, और इनको हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है आपस में. Here I
give a voltage of 12 volt and here it is grounded. Now suppose I want to find out V0 over here and let's say this is 5.5 ohm. ये एक रेजिस्टेंस है, मैं इसके थ्रू करंट भी फाइंड करना चाहता हूं. करंट कितना होगा, विच इज द करंट थ्रू द डायोड्स. यहां पे इधर कोई कनेक्शन नहीं किया हुआ है. आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज और अदर पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. अब यहां पे मुझे दिया हुआ है दैट दीज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट आइडियल डायोड्स एंड दे हैव नी वोल्टेजेस ऑफ silicon equal to 0.7 volt and germanium this is 0.3 volt. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि knee voltage is that voltage after which you get appreciable current. उससे पहले करंट बहुत लो रहता है, इसके बाद सडनली ये राइज करता है. तो इसका मतलब इतने वोल्ट का फॉल, 0.7 वोल्ट का फॉल सिलिकॉन के डिप्लीशन लेयर में आएगा ही आएगा. 0.3 वोल्ट का फॉल जर्मेनियम के डिप्लीशन लेयर में आएगा ही आएगा. सो अब विद दीज आई कैन जस्ट चेक वेदर दीज आर एक्चुअली एबल टू गिव मी सम करंट और नॉट. इन दोनों का नी वोल्टेज कंबाइन करके कितना आ जाएगा, 0.7 वोल्ट प्लस 0.3 वोल्ट एंड दैट विल बी 1 वोल्ट. नाउ सिंस दिस 12 वोल्ट इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट, इसका मतलब नी वोल्टेज तो क्रॉस हो जाएगा इसमें दोनों ही केस में और इसमें मुझे एक फॉरवर्ड करंट मिलेगा. सो नाउ विद ए फॉल ऑफ 1 वोल्ट कंबाइनली इन दीज टू डायोड्स आई एम लेफ्ट विद 12 minus 1 दैट इज V0 इक्वल टू 11 वोल्ट. क्योंकि 1 वोल्ट का फॉल डायोड्स के अंदर हो गया, तो अब ये 11 वोल्ट है, तो ये पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा आ गया 11 वोल्ट. नाउ इट्स इजी. आईडी विल बी सिंपली वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, 11 डिवाइडेड बाय 5.5 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर. तो ऐसे हम सर्किट्स के अंदर डायोड को ट्रीट करते हैं. नाउ सपोज आई रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ दिस जर्मेनियम डायोड. मतलब अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं. सेम सर्किट पर जर्मेनियम को मैंने रिवर्स कर दिया. दिस इज सिलिकॉन, दिस इज अगेन प्लस 12 वोल्ट और इसको फिर मैंने ग्राउंड किया हुआ है. इट्स द सेम 5.5 ओम एंड अगेन आई वांट टू फाइंड आउट V0 and current ID and V0. Now what do you think? Now this diode is reverse biased and therefore this will have very large resistance tending to infinity. इसका मतलब है ये अब ओपन सर्किटेड बिहेव करेगा. That means this will not allow any current to flow through this. अब अगर कोई करंट इसमें से फ्लो ना करे तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? The drop will be 0 because there is no current through this. तो अगर ये 0 हो गया, that means this is 0 and this will also be 0 because there is no drop. So V0 का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा? This will be 0 वोल्ट. इसके बाद हम यहां पे करंट अगर फाइंड आउट करना चाहें, ID ये कितना हो जाएगा? सिंस दिस इज ओपन सर्किटेड तो करंट का भी वैल्यू यहां पे हम क्या लिखेंगे? 0. तो इस तरह से आपको सर्किट्स के अंदर डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स बायस कंडीशन में आपको दिया हुआ हो सकता है. नाउ इन द एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस सम टर्म्स विच इज रिलेटेड टू द रेक्टिफायर्स. I will tell you about two terms related to rectification. First is
rectifier efficiency. This rectifier efficiency is defined as DC power output divided by AC power इनपुट. जैसे अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है, एज यू कैन रिकॉल, इसमें ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स में आपके पास करंट होता है और वोल्टेज होता है, ऑल्टरनेट हाफ साइकिल में करंट नहीं होता. सो लेट्स से दिस पीक करंट इज IM, then this average or DC current is defined as the area under this current divided by base in one cycle. तो जैसे ये वन साइकिल में यहां तो एरिया 0 है और इसका एरिया अगर निकालो और इस बेस से हम डिवाइड कर दें, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, तो इधर हमने I वर्सेस थीटा प्लॉट किया है. I इज IM sin थीटा इन वन हाफ साइकिल एंड द सेकेंड हाफ साइकिल इट इज 0. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, I d थीटा 0 to पाई, क्योंकि इसमें पाई तक ही है, इसके बाद तो ये 0 है, divided by base which is 2 pi, then you will simply get IM upon pi. Now DC power is I average square into load resistance, जिसको हम पावर दे रहे हैं, and AC power is simply IRMS स्क्वायर इनटू, जैसे आपको इसका सर्किट याद हो, हमने ऐसा एक रेजिस्टेंस लोड लगाया था और ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स था, यहां पर हम आउटपुट ले रहे थे. इसमें भी एक स्मॉल रेजिस्टेंस अगर मैं RF कंसीडर करूं ऑफ द डायोड इन फॉरवर्ड बायस, तो AC पावर सप्लाई विल बी इक्वल टू IRMS स्क्वायर RF प्लस RL टोटल पावर. अच्छा, इस केस में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट में ये डिराइव किया हुआ है कि RMS का वैल्यू दिस इज IM अपॉन 2. हाफ साइकिल में ये IM अपॉन 2 होता है. सो देयरफॉर यू कैन फाइंड एफिशिएंसी विच विल बी इक्वल टू, इसको यूज करो, IM अपॉन पाई होल स्क्वायर इंटू RL divided by IM upon 2 whole square RF plus RL. This will come out to be 0.406 divided by 1 plus RF upon RL. Now this will have a maximum value of 0.406 if forward resistance of the diode is assumed to be 0. So that means a half wave rectifier has simply 40.6% efficiency. In the same manner, you can find efficiency of a full wave rectifier. उसमें ये वाले भी हाफ साइकिल्स में आपको करंट या वोल्टेज मिलेगा. So for full wave, full wave rectifier, IRMS will be IM upon root 2 and I average, क्योंकि इस बार दोनों हाफ साइकिल में करंट है, so I average will be 2IM upon pi. और इसको सेम अगर तुम यूज करो, you will get efficiency equal to 0.81 divided by 1 plus RF upon RL. So this is approximately 81% efficiency if RF tends to 0. और
if the forward resistance of the diode becomes 0. जो दूसरा टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर. नाउ रिपल फैक्टर is defined as I RMS upon I average square minus 1. अब हाफ वेव के लिए R का वैल्यू कितना हो जाएगा? I RMS is IM by 2 और I average is IM upon pi. तो ये आ जाएगा pi upon 2 whole square minus 1. If you calculate this will be equal to 1.21. And for full wave rectifier, this ripple factor will be, full wave के लिए IRMS IM by root 2 है और ये 2 IM by pi है, तो this will be pi upon 2 root 2 whole square minus 1. This will come out to be 0.48. रिपल फैक्टर आपको बेसिकली बताता है कि किसी एक आउटपुट में जो एसी कंपोनेंट है वो कितना पार्ट है, आउट ऑफ टोटल कंपोनेंट एसी कंपोनेंट कितना पार्ट है. तो ऑब्वियसली रिपलिंग हाफ वेव में ज्यादा है, फुल वेव में कम है. नाउ दीज आर द टर्म्स जिसके ऊपर नॉर्मली आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इन टुडेज लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द पीएन जंक्शन डायोड्स. इसके अलावा एक बहुत और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर का, विच इज ट्रांजिस्टर, जिसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो टिल दैट टाइम यू एंजॉय रीडिंग this topic and doing numericals based on all these formula and concepts. Thank you.